गुरुजी पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, श्रावस्ती साक्षरता दर जो है इसका निम्नवत है, सरकार के आंकड़ों में निम्न साक्षरता दर है और हमें इस बात का गर्व है कि आपने भी साक्षरता दर के विकास के लिए या शैक्षिक विकास के लिए श्रावस्ती में आपके विद्यालय चल रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस पर? आपका जो पहला सवाल था कि साक्षरता दर कम है, सरकार के आंकड़ों में ये हो सकता है जी कि साक्षरता दर कम है और उसका कारण हर जगह के ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियां भी हो सकती है जी। श्रावस्ती का जो भूगोल है उसमें नदी, बाढ़ ऐसी चीजें हैं, इसलिए हो सकता है लिटरेसी कम हो जी। परंतु जहां तक आपने दूसरा सवाल पूछा कि आपने भी ऐसे क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है, तो मैं आप उसका खंडन करना चाहता हूं। सुभाष चंद्र बोस इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना 2012 में की गई थी, परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये कतई साक्षरता बढ़ाने के लिए नहीं की गई थी। अच्छा, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप विद्यालय भी चला रहे हो, कह रहे हैं साक्षरता दर बढ़ाने के लिए। कतई साक्षरता बढ़ाने के लिए नहीं की गई थी। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि साक्षरता बढ़े ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। उसके लिए तमाम परिक्षेत्र में विद्यालय, तमाम जितनी आवश्यकता वर्तमान में साक्षरता के लिए है उससे ज्यादा विद्यालय सरकार के माध्यम से और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से खोले गए हैं, इसलिए साक्षरता से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि मैं पिछले 41 वर्ष मेरे जीवन के बीत गए, मैं इकौना में हूं। मुझे पीड़ा होती है जब मैं देखता हूं कि कई क्षेत्र में, शहर में आईएएस हैं, कलेक्टर हैं, पीसीएस हैं, एसडीएम हैं, डिप्टी एसपी हैं, परंतु इकौना में रहते हुए जब मैं तरस सा गया कि मैं कलेक्टर देखूं कैसे होता है जो हमारे घर का हो, हमारे शहर का हो। तो मेरे मन में ये विचार आया कि नहीं, इस क्षेत्र में भी कलेक्टर बने, एसडीएम बने, डिप्टी एसपी बने और भी केंद्र सरकार की नौकरियों में यहाँ के छात्र रहें, यहाँ के लोग जाएं। इसके लिए हमने फिर विचार किया तो इतिहास गाथा में एक मात्र नाम निकल करके आया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और महान देशभक्त थे। नेतृत्व की क्षमता थी, इतना साहस था, सांगठनिक क्षमता थी। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, उन्होंने स्लोगन दिया जय हिंद, जो आज तक चला आ रहा है, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सब प्रेरणा जो थी, मैं चाहता था कि एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से, संस्था के माध्यम से वहां में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में जाए और वो सोचे कि नहीं, मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पे चल करके कलेक्टर बनना है, डिप्टी एसपी बनना है, एसडीएम बनना है, केंद्र सरकार की और नौकरियों को ज्वाइन करके इकौना ये परिक्षेत्र जो है इसको भी पूरित करना है ऐसे योग्यताओं से। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस की चंद्र बोस इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की गई थी, ना कि साक्षरता के डेवलपमेंट के लिए। साक्षर बनाना और शिक्षित बनाना में बहुत अंतर है और वर्तमान में मैं दुखी हूं इस बात को लेकर के कि जो उपक्रम वर्तमान में चल रहे हैं वो साक्षरता बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। आपको एक बात बताते हुए मुझे पीड़ा भी हो रही है, लोग हो सकता है मेरी आलोचना करें। शिक्षण संस्थानों की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी, शिक्षा की गुणवत्ता उतनी घटेगी। कारण यह है कि शिक्षा का डेवलपमेंट प्रतिस्पर्धा से होता है। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहां एकमात्र विश्वविद्यालय हुआ करता था तो देश समाज के तमाम बच्चे जो मेधाशाली होते थे वो वहां पर जाते थे, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी तो वो और आगे बढ़ते थे। अब पता लगता है कि 2-2, 5-5 किलोमीटर पर विश्वविद्यालय खोले गए हैं। नाम से देखिए कितना शर्म फील होती है कि नाम विश्वविद्यालय, पढ़ने वाला आदमी जिले का भी नहीं है, बल्कि पता लग रहा है आधे जिले का आदमी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। ये सब सोचने का विषय है। शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता जो है उनकी संख्या कम रहने पर होगी। आप भी अपने क्षेत्र में भ्रमण करिए, लोग बताते हैं कि जीआईसी बहराइच में एडमिशन कराने के लिए प्रयास करने पड़ते थे, सिफारिश करानी पड़ती थी। परंतु आज इतना बड़ा विद्यालय, लगभग हमको लग रहा है 20 एकड़ की भूमि अनावश्यक खाद छान रही, वहां गधे चल रहे हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं है, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही। उसका कारण कहां से है? उसका कारण यही है ना कि शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ रही है और गुणवत्ता लगातार घट रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये विचारणीय विषय है। बहुत अच्छी बात आपने कहा गुरुजी, और ये बहुत विचारणीय प्रश्न आपने लोगों के समक्ष रखा है। हम चाहेंगे कि जनता जनार्दन, हमारे दर्शक मर्यादित शब्दों में गुरुजी के साथ समर्थन या विरोध में जो कुछ भी कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। गुरुजी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि इकौना परिक्षेत्र में आप आईएएस पीसीएस देखना चाहते हैं और सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज आपका इस दिशा में लगातार जो है कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो आपके विद्यालय को हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।